Assalamualaikum to all of you. Today we are talking about antibiotics. Antibiotics is the type of microbial substance जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं या बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होते हैं. Antibiotics are divided into two classes based on their mechanism of action. First one is bactericidal और जो दूसरी होती है वो बैक्टीरियोस्टैटिक. बैक्टीरियोसिडल जो ड्रग्स हैं वो उनमें जो एबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरिया को बिल्कुल किल कर देती हैं, लाइक पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन होगी, फ्लोरोक्विनोलोन होगी, मैक्रोलाइड्स, एमाइनोग्लाइकोसाइड, ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये बैक्टीरियोसिडल हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं. उसके बाद बैक्टीरियोस्टैटिक आ जाती हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, फर्दर उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देती. उनमें टेट्रासाइक्लिन ग्रुप आ जाते हैं और सल्फोनामाइड्स आ जाती हैं, ये बैक्टीरियोस्टैटिक आ जाती हैं. बैक्टीरियोसिडल में सबसे पहले पेनिसिलिन ग्रुप आ जाता है. पेनिसिलिन ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब होने वाला एंटीबायोटिक है, बच्चों में भी यूज़ होता है, बड़ों में भी यूज़ होता है, और ये बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स हैं. पेनिसिलिन ग्रुप जो है वो मोस्ट एक्टिव जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है, फिर उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है. पेनिसिलिन ग्रुप में जो है एमॉक्सिसिलिन आ जाती है. एमॉक्सिसिलिन एमॉक्सल में होती है और ओस्पामॉक्स में होती है. एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लवेनिक एसिड एगमेंटन के नाम से आती है, क्लेमाक्स के नाम से आती है. फिर एमपी क्लॉक्स में एमपीसिलिन प्लस क्लॉक्सासिलिन यूज़ होती हैं, ये दोनों कम्बिनेशन में इस्तेमाल होती है. फ्लूकोक्सासिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन और पेप्रासिलिन जो है वो अलग अलग साल्ट यूज़ होते हैं, टेबलेट फॉर्म में भी आती हैं और सिरप फॉर्म में भी आती हैं. इसके बाद स्फेलोस्पोरिन ग्रुप आ जाता है. स्फेलोस्पोरिन ग्रुप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स है. लार्ज ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स हैं. 4 जनरेशन में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक इस ग्रुप में आती हैं. फर्स्ट जनरेशन में सेफराडीन आ जाती है, फिर सेफेलेक्सिन आ जाती है, सेफाड्रॉक्सल आ जाता है. सेकंड जनरेशन में सेफाक्लॉर और सेफेरोक्साइम आ जाते हैं. थर्ड जनरेशन में सेफ्ट्रेक्सोन, सेफोटेक्साइम, सेफ्टेजिडीम, सेफेक्साइम, सेफोपेराजोन प्लस सेल्बेक्टम कम्बिनेशन में यूज़ होता है. सेफपोडोक्साइम भी आ जाता है इसी थर्ड जनरेशन में. फोर्थ जनरेशन में सेफीपाइन और सेफोज़ाप्रान आ जाता है. उसके बाद फ्लोरोक्विनोलोन का ग्रुप आ जाता है. फ्लोरोक्विनोलोन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और बैक्टीरिया को किल करता है बाय ब्लॉकिंग डीएनए सिंथेसिस. फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप में सिप्रोफ्लोक्सासिन आ जाती है, लीवोफ्लोक्सासिन आ जाती है, नॉरफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, गेटीफ्लोक्सासिन और जेमीफ्लोक्सासिन. ये सारी एंटीबायोटिक्स यूटीआई में भी यूज़ होती हैं, एंटेरिक फीवर में भी होती हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं, ईयर इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस में भी होती है, मेनिंजाइटिस में भी यूज़ होती हैं. उसके बाद मैक्रोलाइड का ग्रुप आ जाता है. मैक्रोलाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं बैक्टीरिया के अंदर. और जिन पेशेंट्स को पेनिसिलिन ग्रुप से एलर्जी होती है उनको भी मैक्रोलाइड्स रेकमेंड की जाती है. मैक्रोलाइड की जो ड्रग्स हैं वो पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट के लिए सेव हैं. इस ग्रुप में एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन और स्पायरोमाइसिन आ जाती हैं. मैक्रोलाइड ज़्यादातर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ होती हैं, जिसमें नमूनिया में भी यूज़ होती हैं, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस में, ईयर इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है, एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं. फिर जिन पेशेंट को पेनिसिलिन ग्रुप से एलर्जी होती है उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हैं, फिर ये मैक्रोलाइड देते हैं उनको. इसके बाद एमाइनोग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं. एमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं और ये भी बैक्टीरियोसिडल हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं बाय ब्लॉकिंग प्रोटीन सिंथेसिस. एमाइनोग्लाइकोसाइड्स में जेंटामाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन, टोब्रामाइसिन, कानामाइसिन और एमिकसिन आ जाते हैं. जेंटासिन, टोब्रामाइसिन बेसिकली स्किन इन्फेक्शन के लिए, उसके अलावा ईयर इन्फेक्शन के लिए और आई इन्फेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, और एमिकसिन सेप्टिक शॉक में यूज़ होता है. इसके बाद टेट्रासाइक्लिन का ग्रुप आ जाता है. टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक है जो कि बैक्टीरिया को किल नहीं करता बल्कि उसकी ग्रोथ को रोकता है, उसकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन को रोकता है. टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है बैक्टीरिया के अंदर. टेट्रासाइक्लिन में टेट्रासाइक्लिन आ जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन आ जाता है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आ जाता है. टेट्रासाइक्लिन आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कोलरा में, एक्नी, स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं उसके लिए, आई इन्फेक्शन के लिए यूज़ होते हैं. इसके बाद सल्फोनामाइड्स आ जाते हैं. सल्फोनामाइड्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं. सल्फोनामाइड्स बैक्टीरियोस्टैटिक हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं.
मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये बैक्टीरिया में फोलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। सल्फोनामाइड्स में सल्फाडोक्सिन आ गया, सल्फामिथाक्साजोल आ गया, सल्फासेलाजीन आ गया है। मोस्टली ये यूटीआई में यूज़ होते हैं क्योंकि ये यूटीआई में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। उसके बाद टाइफाइड या आरटीआई में भी यूज़ हो सकते हैं।